अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला बेहतरीन सा शो हमारा, और इसमें आपके लिए बनती हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़, और रोज़ाना की बुनियाद पर हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट रेसिपीज़, ताकि जो रमज़ानों में ईद पर हमने बहुत ज़्यादा रोगनी खाने खाए हैं, उससे थोड़ा सा हटकर हम रेसिपी बनाएं। जैसे कल आपने देखा कि हमने कोरियन स्टाइल की जो है चिकन तैयार की, और चाइनीज़ स्टाइल का हमने कन पाओ नूडल्स जो है वो तैयार किया। कन पाओ नूडल्स के बारे में बता दूं कि उसे आप कन पाओ नूडल को नूडल के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए अंडा चना। ये भी एक बेहतरीन रेसिपी है। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, किसी टाइम पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप रोटी नान वगैरह के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जाता है। क्या क्या इसमें चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और कौन सी करनी है, ये भी ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। साथ में हमारे पास आज है बहुत ही मज़ेदार आलू और चिकन के जो है कटलस, और ये भी बहुत ही आला किस्म के कटलस हैं, और ये आप बनाकर अपने फ्रिज में सेफ भी करके रख सकते हैं ताकि किसी वक्त भी मेहमान आए। और अभी तो मेहमानों की दावतें चल रही हैं। पहला वीकेंड गुजर चुका है, सेकंड वीकेंड है। अभी भी लोग जो है ईद की दावतें जो है वो दे रहे हैं, लोगों को आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेहमानों की आमद रफ्त जारी है ताकि इस तरह से बरकतें समेटते रहें, लोगों को बुलाएं, ख़ुद भी जाएं, इंजॉय करें, ठीक है। बहुत अच्छे स्टाइल में अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके बहुत सारी चीज़ें आप कम बजट में भी तैयार कर सकते हैं। साथ में एक रेसिपी ऐसी है जो उन लोगों के लिए है जो डाइट पर हैं। तो मैंने सोचा है कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ अब रोज़ाना की बुनियाद पर मैं आपके लिए बनाऊं। खाली पेट रहना डाइट में सबसे बड़ा नुकसान है। ये आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। आपको मसल्स इंसान के अंदर जिस्म में सबसे मेन चीज़ होते हैं जिससे आप मूव करते हैं। मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, दिमागी तौर पर इंसान कमज़ोर होता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, मेंटली डिप्रेशन के अंदर चले जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है। भूखा रहना बहुत बड़ा नुकसान है। इवन यहाँ तक कि मैदे के अंदर अल्सर की प्रॉब्लम भी पैदा हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप जो है ना, आज भी एक ऐसी रेसिपीज़ मैं बताऊँगा आपको जो आप लो कार्ब में जो है रेसिपी आप ले सकते हैं। बहुत आसान है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह की रेसिपीज़ मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ाना एक आपके साथ शेयर करूँ। जो लोग डाइट पर हैं, वो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो एक किस्म का समझ लें सैलड भी है, खाना भी है, मुकम्मल ग़िज़ा है ये जो अभी हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैदे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैदे को ठंडा रखने के लिए। कल भी हमने गोंद कतीरे की एक रेसिपी आपको बताई थी, और आज भी हम आपके लिए मैदे को ठंडा रखने के लिए रेसिपी बताएंगे। पेन और कागज़ तैयार रखिएगा ताकि आप इसे लिखकर सिंपल सी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अज्जा शामिल नहीं है, और अपने आसानी से आप घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, और बनाते हैं अंडा चना। अंडा चना बनाने के लिए सबसे पहले तो चने की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं कि हम बाहर किसी शॉप पर जाकर खाते हैं तो चने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, घर पर बनाते हैं वो टेस्ट नहीं आता। तो आज मैं आपको बता दूं कि चने में दो किस्म के चने हमारे मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाते हैं। एक तो नॉर्मल चना होता है जिसको हम काबली चना कहते हैं, जो हमारे पास पाकिस्तान में आता है कनाडा से, ठीक है, जो हम चने इस्तेमाल करते हैं बड़े वाले, ठीक है। और एक चना होता है जो हमारे लोकल पाकिस्तान में पैदा होता है, उसको हम कहते हैं 9 mm का चना। 9 mm यानी कि 9 मिलीमीटर का जो चना होता है। ये साइज़ में ज़रा छोटा होता है लेकिन टेस्ट में ज़्यादा मज़ेदार होता है, ठीक है। और ये है वो चना, इसका साइज़ आप देख सकते हैं, ये देखें, छोटा चना होता है और काफ़ी डिफरेंट सा होता है ये, ठीक है ना। इसका टेस्ट जो बड़े चने होते हैं ना, ये देखें दाना इसका काफ़ी गोल सा छोटा सा होता है। इसको आप जो सुबह नाश्ते में हलवा पूरी वाले चने बनाते हैं ना, वो इस चने से बनाते हैं। इसकी तरकारी, इसका मुर्ग चना,
इसका अंडा चना, ये सारी चीज़ें जो भी बनाएंगे आप, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसका तरीकाकार ये है कि रात को उसको भिगो दें, सुबह इसको वॉश कर लें, पानी ज़रूर ज़ाया कर लें। अक्सर लोग रात में भिगोए हुए पानी में ही बॉईल करते हैं, उससे स्मेल आ जाती है चने के अंदर। इसलिए कि आजकल का मौसम ज़रा गर्म है तो पानी हो जाता है ख़राब। वॉश किया आपने, नए पानी में इसको बॉईल करें और थोड़ा से सोडे के साथ, और बहुत कम सोडे में, यानी कि 1-2 पिंच, यानी कि आप आधा चम्मच समझ लें, अगर डाल लें तो काफ़ी होता है उसके अंदर। इसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट चीज़ थी जो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें प्याज, एक बड़ी चॉप हुई हुई, ठीक है। उसको हमने फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करनी है। अब दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जो चने को मज़ेदार बनाती है और क्यों बनाती है, ठीक है। लेकिन अक्सर लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं होती है। जो चने बनाते हैं रेगुलरली, प्रोफेशनली चने बनाते हैं, उनको पता होता है कि वो चने में लाजमी ये चीज़ें डालनी है। फ़र्ज़ करने की ये मेरे पास है काली मिर्च, ठीक है, ये देखें काली मिर्च, और इसके अंदर आधा है काली मिर्च इसके अंदर और आधा है पिपरी। पिपरी भी काली मिर्च ही होती है, काली मिर्च की बहन होती है समझ लें। और पिपरी को हम अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें लफ्ज़, तो इसको हम लॉन्ग ब्लैक पेपर कहते हैं। जैसे शहतूत होता है, वो अगर सूख जाए तो पिपरी कहलाता है। ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पिपरी को जो है पाउडर बनाकर इसको शहद में मिलाकर रख लिया जाए, अगर किसी के सीने में बलगम बहुत ज़्यादा है, सर्दी में भी रहा है, गर्मी में भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो उनके लिए लाजमी बेहतर है कि वो आधा चम्मच जो है पिपरी का पाउडर और शहद मिक्स करके रख लिया बॉटल के अंदर। रात को सोने से पहले मुंह में रख कर उसको हल्का हल्का सा चूसना शुरू किया। उसके बाद पानी नहीं पीना है, इसलिए कि थोड़ी सी आपके गले में मिर्चें लगेंगी। उससे जो गले के अंदर हमेशा खा खा कर रहे होते हैं लोग, आवाज़ भी हमेशा ख़राब रहती है और सीने में बलगम 12 महीने रहता है, ठीक है। उनके लिए बेस्ट है। सांस लेने में आसानी होगी, नींद अच्छी आएगी, खराटे आपको नहीं आएंगे। ये चीज़ जो है पिपरी का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, तो ये आप एक चीज़ करके रख सकते हैं। तो मैंने इसको पिपरी को और काली मिर्च को ये मैंने ऐड करके रखा है। इसको मैंने लास्ट में इस्तेमाल करना है जो मुर्ग चने हैं उसके अंदर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट जो आम खानों में से डिफरेंट टेस्ट आ जाता है, ठीक है जी। अब मैंने इसको हाफ ये फ्राई हो गया, उसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाले जो भी आपके घर पर है, लौंग, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता वगैरह हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना ये मिर्चें हरी वाली, और ताज़ी में मेरे पास लाल वाली मिर्चें भी हैं और हरी भी मिर्चें हैं। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर आपने डाल देनी है। उसको आपने साबुत डंडी के साथ वॉश करके इसको आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये ऐड हो गया। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है दही। टमाटर बेस भी बना सकते हैं और दही बेस भी जो आपको पसंद हो। आप फ़र्ज़ करें टमाटर वाला पेस्ट आपको पसंद है तो टमाटर का पेस्ट बनाकर डालें, उसमें ज़्यादा अच्छा आपको आएगा। 4 टमाटर ले लें, ग्राइंडर मशीन में डालें, उसका पेस्ट बनाएं, दही की जगह पर वो आप शामिल कर दें। या अगर दही डालना है तो 250 ग्राम के करीब दही, ताज़ा फ्रेश आज का ही ख़रीदा हुआ, कल वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दिन पुराना भी दही जो है वो खट्टा हो जाता है, ठीक है, आजकल। तो इसलिए मौसम के हिसाब से खाने में चेंजेस कर लेना चाहिए इंसान, ठीक है। हमारे पास कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको मसाला चैनल पे भी देखते थे हम लोग आपको, माशाल्लाह। वैसे ही आप अभी भी नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल फिट फाट। थैंक यू। और माशाल्लाह आपकी रहमतियाँ बहुत अच्छी हैं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा, हमने नहीं देना। आमीन आमीन आमीन। हाँ तो सर बस मुझे भी थोड़ा मैदे का मसला होता है, तो आप मुझे एक तो मैदे के बता दो। मैं चाहती हूँ अपना थोड़ा सा वेट कम करना चाहती हूँ, अभी मेरा थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है, तो बस प्लीज जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको दे देगा। कुछ छोटी सी रेमेडी बता दीजिएगा कि जो मेरे खैरियत से मेरा वेट कम हो जाए। बस 1-2 चीजें बता दें। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 40 है। 40। और हाइट कितनी है आपकी?
हाइट माशाल्लाह मेरी अच्छी है, हाइट तो मुझे पता नहीं, लेकिन बस मेरे पता है 5 फुट होगी माशाल्लाह, 5 फुट या थोड़ी सी 5 फुट से ज्यादा होगी, ठीक है। जी, और जी, वजन कितना है? वजन मेरा अभी मैंने चेक करवाया था तो 65 था, मैं चाहे 62 हो जाए। ठीक है, 65 था 62 हो जाए, ठीक है। जी जी ठीक है। और कोई आपको थायराइड या कोई और बीमारी तो नहीं है ना? नहीं 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 और मैदे शुक्र है, बस थोड़ा सा मैदे का मसला होता है। मैदे में क्या क्या होता है अक्सर? वजह से आप बता दीजिए। मैदे में क्या? और मैं आपकी रेसिपियां भी देखती हूँ, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आपकी टीम के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए दुनिया और आखिरत में भलाई के आप बनाए। जी, मैदे का क्या मसला वैसे क्या है? हजम नहीं होता खाना? हाँ, बस कभी कभार मुझे हो जाता है ना, और इतनी बुरी गैस हो जाती है कि मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं, फिर मैं पूरी रात सोती हूँ, मुझे पता नहीं होता मैं कहाँ लेती हूँ कहाँ नहीं लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ। और प्रोग्राम के एंड में एक चीज़ बताऊंगा, वो ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह सारा मसला हल हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे। चलें जी, यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और ये आ गया हल्दी 1 चाय का चम्मच, ये आ गया गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और ये आ गया ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और नॉर्मल वाली जो लाल मिर्च होती है वो 1 चाय का चम्मच, और जो है नमक तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और साथ में ये है चिकन पाउडर। जब भी हम चना बनाते हैं ना, तो उसके अंदर फ्लेवर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मुर्ग चना आपने देखा होगा बहुत टेस्टी होता है, तो इसी तरह से अगर चिकन पाउडर डालते हैं तो पूरे चने के अंदर बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। 2 खाने की चम्मच ये आप ऐड कर दें, ठीक है। और इसके बाद इसको आपने इस मसाले को भून लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से। और इसके बाद आपने जब ये मसाला भुन जाए, इसका कलर ऊपर आ जाए, उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें चने। पहले चने को भूनेंगे। अच्छा, चना जब हम बॉईल करते हैं तो चने का पानी भी होता है, वो देख लें आपने। चने का पानी मैंने ज़ाया नहीं किया, ये बहुत ही फ्लेवर होता है। जैसे गोश्त को बॉईल करते हैं, उसकी यखनी जो है ना वो कारामद होती है, यखनी हटा दें तो फिर गोश्त रूखा सा हो जाता है, ठीक है, उसका कोई फ्लेवर नहीं आ रहा होता। तो यखनी में जैसे गोश्त का सारा टेस्ट छुपा होता है, इस तरह चने का पानी जो है वो भी उसका टेस्ट उसके अंदर छुपा हुआ होता है। तो इसको कभी भी आपने ज़ाया नहीं करना है। चना जब बॉईल करेंगे साफ़ पानी के अंदर, तो जब जो बचेगा पानी वो आपने साथ में रखना है ताकि वो भी ऐड कर सकें, ठीक है। चलिए, अब आ रही है भुनाई। देसी खानों में सबसे मेन चीज़ है इसकी अच्छी तरह से भुनाई मसाले की, ठीक है। अगर ये अच्छा भुना होगा तो आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। ये देख लें, इस तरह का मसाला हमारा तैयार होगा। ये टमाटर का बेस बने या दही का बेस बने, दोनों में ही आपकी अच्छी सी बुनाई होना ज़रूरी है। चना अपने अंदर एक फ्लेवर रखता है, उस फ्लेवर को चेंज करने के लिए ज़रूरी है बग़ैर पानी डाले पहले आपने चने को ऐड करना है, और चने को इस मसाले के साथ आपने भून लेना है थोड़ा। ये देख, ठीक है जी। इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है पानी, ये वाला भी पानी शामिल कर देंगे, और थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी डालेंगे। जितना आपने इसको लिक्विड रखना है उसके हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, इसको हमने कर लिया मिक्स, और अब मैं इसमें ये पानी ऐड कर रहा हूँ, और नॉर्मल जो पानी है वो भी ऐड कर दूंगा, और इसे हम तैयार करेंगे और अंडे भी इसमें शामिल कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। अच्छा, जो हमारी कॉलर थी और उनके लिए भी, और बहुत सारे लोगों के लिए जो वज़न को कम करना चाहते हैं, जिनका मैदा ख़राब रहता है हमेशा, और वो चाहते हैं कि यार ये मैदा जो है ना हमारा सही हो जाए और वज़न भी कम हो और पेट भी कम हो, उसके लिए मैं अर्क बताने जा रहा हूँ।
ये अर्क किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आपको बना बनाया मार्केट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके एक तो वज़न भी कम होगा और कुछ लोगों के ना जिस्म के अंदर पानी रुक जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पानी स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर, उसको भी ख़त्म करेगा, पानी भी निकालेगा आपकी बॉडी में से जो गंदा पानी है, ठीक है। तो ये अर्क है, सुनते जाएं, लिख लें अपने पास, और अगर लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि लिखी हुई चीज़ जो है ना भूल ही नहीं जाती है। तो पेन कागज़ लेकर आएँ। जब तक मैं आपको एक सैलेड बताने जा रहा हूँ जो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है, और बहुत ही हेल्दी सैलेड है, ताकि आप ये बनाएं और खाएं, ठीक है। अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो ये है कि ऑलिव ऑयल आपके पास हो वो इस्तेमाल करेंगे, या देसी घी इस्तेमाल करेंगे, और देसी घी असली वाला होना चाहिए, ठीक है। मैं 2014 के अंदर इंडिया मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। हमने यहाँ पर एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मैं इंडिया गया, तो वहाँ पर जिस होटल में मैं रुका था उसका नाम था ग्रैंड होटल। तो वहाँ डॉक्टर्स होते हैं जो 24 आवर होटल के अंदर होते हैं। तो हम शो कर रहे थे, 10-15 दिन हमने स्टे करना था वहाँ। तो शो के दौरान डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, बात होती थी। वो अक्सर मुझसे बात करते थे कि भाई आप इंडिया पाकिस्तान से आए हैं और कैसी तबीयत है आपकी, ये है वो है। ऐसे खाने पीने के बारे में बात की, तो उस वक़्त वज़न मेरा बहुत ज़्यादा था। तो कहने लगे यार क्या खाते हो आप, ऑयल में क्या इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा ऑयल में नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है इस्तेमाल करता हूँ। तो कहने लगा टीवी देखी है आपने, टीवी शो? मैंने कहा नहीं, टीवी देखने का टाइम नहीं मिला। कहने लगा टीवी देखो और उसके अंदर जो ऐड चलते हैं वो देखो। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान सब जो है ना देसी घी जो होता है उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, ऐड में आ रहे हैं, और इंडिया भी और पूरे यूरोप में भी और अमेरिका में भी। अब ये साबित हो गया कि जो देसी घी हम जो खा रहे होते थे एक ज़माने में, वो देसी घी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देसी घी असली हो उसको आप लें, थोड़ा सा अपने यहाँ पर हथेली के ऊपर यूँ करके रखें, थोड़ी देर बाद वो आपके जिस्म की जो गरमाइश है ना, जिस्म की गरमाइश से पिघल कर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कमाल है। तो अब दुनिया भर में अंग्रेज़ भी सारे लोग देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये उस दिन से 2014 से अब तक मैं अपने खानों में देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि एक टेस्ट होता है हमारे यहाँ पर, क्या नाम है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे होता है। तो मैंने जो है जिन्ना हॉस्पिटल में एटॉमिक एनर्जी है, जहाँ पर वो एक इंजेक्शन लगाते हैं, एटॉमिक इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं और आपको ट्रैकमेल पे भगाते हैं। फिर उसके बाद आपकी स्कैनिंग होती है, पूरा दिन आपका लग जाता है। उसमें पता चलता है कि आपका हार्ट कितना % काम कर रहा है। तो उससे जब उसका रिपोर्ट आई तो मैं ख़ुद भी हैरान था और डॉक्टर भी हैरान थे। कहने लगे माशाल्लाह आपका हार्ट जो है ना 85% काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें अच्छी किसी बुरे आदमी से भी मिल जाएं और किसी अच्छे आदमी से भी मिल जाएं तो ले लेना चाहिए, अपने पास बांध कर रख लेना चाहिए। तो मैं चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को आपने लाजमी नोट करना है और भूलना नहीं, ठीक है। अच्छा, देसी घी 1 चाय का चम्मच डालकर हल्का सा मैंने यहाँ पर गार्लिक, जो आपके खून को पतला करता है, गाढ़ा नहीं होने देता और आपको जो है ब्लड प्रेशर से और कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। जो अभी मैं एक सैलेड बनाने जा रहा हूँ, ये मैंने लिया दही को मैंने छन्नी में डाला, छन्नी में डाल के इसका सारा पानी निकाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये मैं देसी घी में हल्का सा फ्राई हुआ 1 खाने का चम्मच लहसुन मैंने डाल दिया, ठीक है। कोई यानी कि वैसा चीज़ ना खाएं बिल्कुल ही बगैर टेस्ट वाली, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अच्छी सी चीज़ बना के खाएं। काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, नमक, पिंक सॉल्ट, बार पिंक सॉल्ट मैं बोलता हूँ, याद रखिएगा ये फ़ायदेमंद है। 84 मिनरल्स होते हैं इसके अंदर।
ये हमने आधा चम्मच डाल दिया। ये है नींबू का रस, ताज़ा फ्रेश, 1 चाय का चम्मच ये ऐड कर दिया। इसको आपने कर दिया मिक्स, ठीक है। और इसके बाद आपने इसमें डाला कद्दूकश किया हुआ खीरा, ठीक है, और कद्दूकश किया हुआ गाजर, ठीक है, कद्दूकश की हुई बंद गोभी, ठीक है। और ये हो गया 1 प्लेट खाना आपका, ठीक है। जो हजरात अभी जो खातून जिन्होंने कॉल की थी उनको भी ये एडवाइस है और आप सबको एडवाइस है कि इसे आप थोड़ा सा अगर और चटपटा करना चाहते हैं इसमें चाट मसाला छिड़क लें, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा चटपटा सा बन जाएगा और खाने में आपको प्रॉब्लम नहीं, मज़ा बहुत आएगा आपको, ठीक है। टेस्ट बेहतरीन होता है इसका। ये बनाएं और इन्जॉय करें और अपने आप को हमेशा फिट रखें, फिट, ठीक है। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई आएगा नहीं आपको बताने के लिए, ठीक है। ये मैंने बेहतरीन सा सैलेड आपके लिए, 1 चमचा या फोक ले लें। अगर कोई चॉपस्टिक इस्तेमाल कर सकता है तो चॉपस्टिक इस्तेमाल कर लें। और ये बेहतरीन सा खाना आपका, ये ख़ास तौर पर अगर रात में जो हम हैवी खाना खाते हैं, जो हमारे सीने पे जमा रहता है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता, उनके लिए तो लाजवाब चीज़ है। अब इसको थोड़ा चटपटा करने के लिए हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल दी मैंने, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया और सेहत के हिसाब से थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया, ठीक है। ये हो गया आपका बेहतरीन सा खाना तैयार। और ये बनाएं और इन्जॉय करें सेहतमंद खाना, ठीक है। खाएंगे कैसे ये भी बताना ज़रूरी है मुझे। खाने के लिए आपको बस ऐसे करके आपने लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आउट क्लास, ज़बरदस्त। और अगर चाट मसाला डल जाए तो और मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। तो हम रोज़ाना एक डिश आपके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह इस तरह की, जो लोग डाइट पर हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए लाजवाब है। अब मैं जा रहा हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए, और वो है आलू और चिकन का कबाब। ये है आलू बॉइल्ड आधा किलो, और ये है हड्डी वाली चिकन बॉइल्ड आधा किलो। बॉइल्ड करा लहसुन में और इसको हमने हड्डियाँ हटा दी, बाकी चिकन बच गई, इसको आपने इसमें डाल दिया। अब आप इसमें शामिल करेंगे खूब सारी हरी मिर्चें, 8 से 10 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, प्याज चॉप हुआ हुआ पानी निकालकर छोटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। लहसुन का पेस्ट ताज़ा 1 चाय का चम्मच, धनिया खूब सारा, पुदीना खूब सारा, और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ इसकी बाइंडिंग के लिए कबाब सौगी ना हो, पानी ना निकले इसमें, इसके लिए कॉर्नफ्लावर 1/2 कप। अंडा नहीं शामिल कर रहा मैं, ठीक है, ये देख लें। और इसकी कोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अंडे में डिप करें, ब्रेड क्रम्ब लगाएं, फ्राई कर लें। इसको करेंगे मिक्स, और उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो इसे आप डब्बे में किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में डालें, फ्रिज में रख दें, डीप फ्रीज़र में, और जब आपके मेहमान आएँ उनके लिए बनाएं और उनको सर्व कर दें, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारा फ्लेवर, अच्छा, इसको वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
जैसे कि आप बाइंडिंग के लिए कोई इसमें अंडा लगा रहे हैं कच्चा, या अंडा लगाकर ब्रेड क्रम्ब लगाकर फ्राई कर रहे हैं, तो वो ज़रा हैवी हो जाता है, ठीक है। वो हैवी करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली आप इसको बनाएं, ठीक है। और अभी जिन्होंने मुझे कॉल किया था, कल भी एक कॉल आई थी मैदे के बारे में, वज़न कम करने के बारे में, तो आपने लेना है आधा कप अरके मैज़ल, ठीक है। आधा कप अरके मैज़ल, आधा कप अरके सौंफ, आधा कप अरके अजवाइन, और इसके साथ जो है आधा कप अरके ज़ीरा। 4 किस्म के अर्क हो गए। ये चारों किस्म के अर्क लेकर आपस में मिक्स कर लें, और इसमें 1 चुटकी जो है आपने डालना है रेवण खताई। उन लोगों के लिए जिनको मैदे में अल्सर है, या मैदे में एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, उन लोगों के लिए ज़बरदस्त है। 1 चुटकी भर के आपने जो है रेवण खताई डाला, मिक्स किया, सुबह निहार मुँह ले लिया, 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। इसी तरह से 1 कप रात को सोने से पहले ले लेना है। इंशाल्लाह ये काफ़ी है आपके वज़न कम करने के लिए, आपको फिट भी रखेगा। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने अभी जिक्र किया कि किसी का मोटापा पानी वाला भी होता है, पूरा जिस्म मोटा होता है, सिर्फ पेट नहीं होता। उनके लिए जिस्म से पानी को खारिज करने के लिए इसमें हाफ कप अरके मको भी मिला सकते हैं आप, ठीक है। तो पानी जो है वो भी निकल जाएगा, और साथ में हाजमा भी ठीक हो जाएगा, गैसेस वगैरह जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और साथ में वज़न भी कम होगा, ठीक है। सारी चीज़ें बेहतरीन काम करना शुरू कर देंगी। ये है हर्बल, तो प्लीज़ इसे आप 1 दिन में इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसको लगातार 2-3 महीने इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे आपका वज़न 1 महीने में 10 किलो 20 किलो कम हो जाए और आप पता चला बीमार पड़ जाएं। तो ये नॉर्मली आपको आहिस्ते आहिस्ते आपका वज़न भी कम करेगा, और आपको फिट भी करेगा, आपको एक्टिव भी रखेगा। ये सारा कुछ करेगा ये। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए अंडा चना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। किसी भी टाइम, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी चाहें आप इसे रोटी, नान, गर्मा गर्म नान के साथ, रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त 9 mm के चने के साथ बनाया है, देसी चना जो होता है उसके साथ। और इसके साथ मैंने आपके लिए आलू और चिकन के कटलेट्स जो है वो तैयार किए हैं। बहुत ही मज़ेदार होते हैं, सिंपल होते हैं। इसको बनाकर आप डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब, इसलिए कि तमाम चीज़ें इसमें जो डली बॉयल्ड है, ठीक है, तो ख़राब होने का डर नहीं होता, और आराम से इसको जब मेहमान आएँ उनके सामने आप सर्व कर दें। एक चीज़ मेंशन कर दूं इसके अंदर, ये कि प्याज हमने इसमें कच्ची डाली थी, तो अगर आप लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं, प्याज को, हरी मिर्चों को जो है और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करके हल्का सा, और उसके बाद इसमें ऐड करें, तो उससे इसकी लाइफ और लंबी हो जाती है, बढ़ जाती है। बाकी जो चीज़ें डाली है वैसे ही इसको ऐड करें। एक सैलेड हमने आपके लिए बनाया है, हेल्दी सैलेड, जो मैदे को फुल रखना है। मैदा खाली होगा तो आप अल्सर का शिकार हो सकते हैं, मैदे की बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। खाली नहीं रहना चाहिए मैदा, कुछ ना कुछ मैदे में जाना चाहिए, लेकिन मैदे में जाने वाली चीज़ हेल्दी हो, ताकि आप अपना वज़न कम करना चाह रहे तो उसका मकसद भी आपका पूरा हो, ठीक है। तो आपने देखा दही बेस से हमने सब्जियों के साथ एक आपके लिए हेल्दी सैलेड तैयार किया, ठीक है। अब हम चलते हैं, रोज़ का जो हमारा मिशन है वो है मैदा। मैदे को ठंडा रखना, मैदे में जो है ना प्रॉब्लम होना,
किसी को गोंद का तिरा सूट करता है, किसी को जो है इसफोखोल की भूसी सूट करती है, किसी को तुखमलंगा सूट करता है। पर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो मैंने हर तरह की आपको जो है ड्रिंक बता दी है जो आपके मैदे को ठंडा रखेगी और आपको जो है गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत से आपको बचाएगी। ये गिलास ये है तुखमलंगा, ठीक है जी। ये हमने भिगो के रखा हुआ था, इसमें से हमने 2 खाने के चम्मच समझ लें तुखमलंगा ऐड कर दिया हमने इसमें, 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसमें हमने अब क्या क्या चीज़ें डालनी है गौर से देख लें, और क्या चीज़ें क्यों डालनी है। एक तो ये कि तुखमलंगा के अंदर आपने संदल सुना होगा आपने, संदल का पाउडर पंसारी की दुकान से मिलेगा। जिनको मैदे की गर्मी की शिद्दत कम नहीं हो रही किसी भी हालत में, उनको चाहिए कि पंसारी की दुकान से संदल का पाउडर ले लें। संदल का पाउडर 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ये मैंने हाथ में चुटकी पकड़ी हुई है, ठीक है। ये है संदल का पाउडर, 1 चुटकी आपने डाला इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैदे को ठंडा भी रखती है, मुंह की बदबू को भी दूर करती है और आपके खाने को हज़म करने में भी फ़ायदेमंद साबित होती है, वो है छोटी इलायची का पाउडर, ठीक है। ये आपने 2 चुटकी डालना है, ठीक है। ये हो गया आपका ड्रिंक तैयार, ठीक है, जो आपको पूरे दिन सेहतमंद भी रखेगा, ठंडा भी रखेगा मैदे को। और ये अगर आप सुबह निहार मुँह ले लें, उसके बाद 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लें, आराम से बाहर घूमें फिरें, काम करें, बेहतरीन आप अपने आप को ठंडा ठंडा महसूस करेंगे, ठीक है जी। पसीना कम आएगा, प्यास कम लगेगी, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इसमें कुछ मिठास के लिए डालना चाहते हैं तो 3 ऑप्शंस हैं। एक तो नॉर्मल आप जो है मिश्री का पाउडर बनाकर वो डाल लें, दूसरा शहद डाल लें, तीसरा देसी शक्कर डाल लें। देसी शक्कर या फिर शहद, या फिर आप इसमें जो है मिश्री उसका पाउडर, ताकि मिठास भी आ जाए। अब आ जाते हैं उन लोगों के लिए जिनके मैदे में एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो बहुत ही ज़िद्दी होता है, किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होता। उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं आप, ताकि दोनों काम हो जाएं, आपके तबीयत भी ठीक हो जाए साथ में। एच पाइलोरी बैक्टीरिया ख़त्म हो तो गैसेस वगैरह जो है ना ये बनती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसका नाम है रेवण खताई। रेवण खताई, रेवण खताई अगर नहीं मिले तो रेवण चीनी भी मिल जाती है। दोनों का काम तकरीबन एक जैसा ही है। तो मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ रेवण खताई, ये है रेवण खताई का पाउडर। ये आपने 1 चुटकी, बड़ी चुटकी, जितनी आपकी उंगली है उसके हिसाब से, छोटी उंगली बड़ी उंगली का फ़र्क नहीं, बस ये कि रेवण खताई के लिए आपने 1 चुटकी पकड़ी इस तरह से और वो डाल दिया आपने इसमें, ठीक है। और इसको आपने मिक्स किया, ये आपका ड्रिंक बन गया। मैदे के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा ये, ठीक है, और एच पाइलोरी को भी ख़त्म करेगा और आपकी सेहत को बेहतर रखेगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।